यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20u²v। चलिए, उन्होंने x और y के अलावा कुछ और वेरिएबल यूज किया, काफी अच्छी बात है। तो उन्होंने दे दिया कि 20u²v माइनस 10uv²। ये दिखने में आपको लाइक टर्म्स लग रहे होंगे लेकिन एकदम बिल्कुल भी लाइक टर्म्स नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 2 u है और यहाँ पे सिर्फ एक ही u है। यहाँ एक v है, यहाँ 2 v है, तो ये लाइक टर्म्स बिल्कुल नहीं है। और हमारा काम है कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। मतलब क्या कि हमें इसे ऐसे एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है जिसका प्रोडक्ट हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे दे। तो चलिए सोचते हैं। तो पहली बात, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको हम अच्छे से थोड़ा एकदम पूरा डिटेल में एक एक इसके फैक्टर को एकदम अलग अलग करके लिखते हैं। फिर जो उसमें से कॉमन होगा हम उठा लेंगे। तो इस वाले टर्म पे आते हैं पहले। तो 20u²v, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 20 होता है 2 टाइम्स 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 टाइम्स 5। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5, ये हो गया मेरा 20u², यानी कि u टाइम्स u, और एक ही v है तो ये v यहाँ आ जाएगा। अब चलिए अब दूसरे टर्म पे आते हैं। तो यहाँ है हमारे पास 10uv²। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा था 2 टाइम्स 5, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं माइनस हो जाएगा ये 2 टाइम्स 5 टाइम्स u टाइम्स v² है, यानी कि यहाँ पे 2 बार v है यहाँ पे। अब इसमें से मुझे क्या क्या कॉमन टर्म दिख रहे हैं, चलिए वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 एक ही बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो हाईएस्ट पावर 2 का मैं कितना बाहर निकाल सकता हूँ? सिर्फ एक ही 2 की पावर 1, क्योंकि अगर मैं दो 2 बाहर निकालता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो 2 2 अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही 2 को बाहर निकाल सकता हूं। तो चलिए मान लीजिए इस 2 को और इधर से मान लीजिए एक 2 को हम निकाल लेते हैं। और दोनों में मुझे एक 5 भी दिख रहा है, तो मैं 5 भी बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे u² है, यहाँ पे u है, तो u का हम हाईएस्ट पावर 1, u की पावर 1, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए एक u यहाँ से और ये वाला u हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक v है, यहाँ पे 2 v है, तो चलिए हम एक v और निकाल लेते हैं। तो ये v और ये v हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा कचपच हो गया है, इसको चलिए हम अच्छे से देख देते हैं। तो हमने क्या क्या बाहर निकाला? एक 2 निकाला जो कि दोनों में था, एक 5 निकाला वो भी दोनों में था, एक u निकाला और एक v निकाला। ये सारी चीज़ें हमने निकाल लिए हैं। और अंदर फिर हमारे पास क्या बच गया? अब अंदर हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक ये 2, एक ये u, और इस वाले टर्म में यहाँ एक v बच जाएगी सिर्फ। तो चलिए उस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2u माइनस यहाँ पे एक v बचा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख लें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 होता है 10 uv, ये हो गया मेरा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2u माइनस v। तो हमने इस दिए हुए एक्सप्रेशन को 2 फैक्टर्स में तोड़ दिया, जिसमें ये पहला फैक्टर एक मोनोमियल है और ये दूसरा फैक्टर एक बाइनोमियल है। और ये सही है या नहीं ये जानने के लिए आप रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। आप इस टर्म को एक एक करके इस पर डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कि क्या हमें ये दिया हुआ एक्सप्रेशन ही मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो 10 टाइम्स uv को अगर मैं 2u से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 टाइम्स 2 होता है 20, u टाइम्स u हो जाएगा u² और v आ जाएगा यहाँ पे। फिर 10uv को अगर मैं v से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 10u v टाइम्स v, यानी कि v² हो जाएगा। और ये मेरा दिया हुआ एक्सप्रेशन था, यानी कि हमने जो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन किया है ये एकदम सही है।